हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है टाटा स्टील की तरफ से। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। जैसे ही आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही टाटा स्टील की तरफ से एक वैकेंसीज आउट हुई थी, जिसमें कुछ यूनिट के लिए, जैसे कि पटना के लिए हो गया, उड़ीसा के लिए हो गया और कुछ उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी था। तो ऐसे करके कुछ दिन पहले रिक्रूटमेंट आउट हुआ था। अब 3 रिक्रूटमेंट और आउट हुए हैं डिफरेंट लोकेशन के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और उड़ीसा आई थिंक। चलो मैं अभी थोड़ा ओपन करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो मैं आपको इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, डेजिग्नेशन के बारे में बता देता हूँ और कितने सैलरी मिलने वाली है, ये बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो भी इंटरेस्टेड है एलिजिबल है। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। मैं दिखाऊंगा, देखो नोटिफिकेशन में बीई बीटेक मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे बीई बीटेक के लिए एलिजिबल हैं। और बीई बीटेक के अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, तो बीई बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, एडवर्टीजमेंट में केवल डिप्लोमा मेंशन है, लेकिन आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे बीटेक भी एलिजिबल हो रखी है। ठीक है, तो जाके भर सकते हो आप। तो चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और ध्यान से देखना पूरी वीडियो। जैसे पहले जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हुई थी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट नहीं डाल पाए थे ड्यू टू एज क्राइटेरिया और बहुत चीज़ थी और किसी को नहीं पता चला था। तो इस बार आप सभी लोगों के लिए वैकेंसीज अच्छी हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, 5 लाख पर एनम का आपका पूरा पैकेज होने वाला है पूरी साल का। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरी प्रोसीजर होने वाला है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। देखो टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है टाटा स्टील में हमेशा से। ठीक है, पहले टेस्ट कंडक्ट कराया जाए आपका, फिर उसके बाद में एचआर और टेक्निकल राउंड होता है, ऐसे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और लास्ट टाइम के सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी आप पूछ सकते हो, अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आउट हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने एक रिक्रूटमेंट टाटा स्टील से और रिलेटेड बताया था दोस्तों, वो इसी साल का फॉर्म है, उसमें डाउट मत करो। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे तो देखो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, कैरियर ओपनिंग होस्टेड ऑन naukri.com, क्योंकि naukri.com पर भी इनका एक पोर्टल है, और अप्लाई फॉर जॉब और इंटर्नशिप इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अप्लाई फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप पे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपका एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो अभी। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ आपको देखोगे एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है पहले नंबर पर। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखो पहले नंबर पर एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिजल्ट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे इन 3 जगह पे आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। कौन सी जगह पे? अंगुल यूनिट में, साहिबाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का है, और खोपोली। ठीक है, ये 3 यूनिट के लिए आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं और ये 3 रिस्पेक्टिव आपकी उसमें होंगे स्टेट में। तो आपको पता ही होगा कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट उन्हीं यूनिट के लिए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, एंटर इंडिया से फॉर्म फिल किए जा सकते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। कोई भी आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होने वाली है। टाटा स्टील एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही काम होता है, उसमें एमएनसी कंपनी आपको पता ही है, इंडिया की कंपनी है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपकी जॉब लग गई तो वो कम नहीं है किसी गवर्नमेंट जॉब से लगना। ठीक है, तो इसमें अपनी पूरी शिद्दत के साथ में पेपर देना, नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल पार्ट दोनों होता है इनके एग्जाम में। चलो मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ क्या इसमें मेंशन है। देखो एप्लीकेशन में जाके दिखा देता हूँ पहले, तो नोटिफिकेशन पहले मैं दिखाता हूँ। चलो आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसका एप्लीकेशन भी खोल के दिखा दूंगा कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, क्या क्या उसमें आपका फॉर्म में भरा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखो दोस्त, ये है टाटा स्टील की तरफ से जो आपका एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट इंजीनियर SBD लेवल ऑन परमानेंट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है, टाटा स्टील हमेशा परमानेंट जॉब ही निकालता है। तो ये बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह, अगर आप में इसकी जॉब लग जाएगी अगर आपकी। ठीक है, 3 साल के पास, अगर आपके पास देखो क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, पहले मैं दिखा देता हूँ। 3 साल के पास 3 साल का फुल डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी में कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। देखो यहाँ पे केवल डिप्लोमा लिख रखा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपको डिग्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, डिग्री भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे डिग्री भी मेंशन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लिख रखा है इन्होंने, लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो वो भी फॉर्म फिल किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसीज आउट हुई थी उसमें फ्रेशर कैंडिडेट पर भी फॉर्म भरवाए गए थे। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया था, लेकिन आपको इंटरव्यू में आपका बताना पड़ेगा कि मैंने ये कर रखा है। तो इंटरव्यू में आपको मैनेज करना पड़ेगा। 1 साल की अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां स्टिक नहीं रहती अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट पर। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हो तो आप उसी हिसाब से फॉर्म फिल करना। ठीक है, मिनिमम 55% आपके डिप्लोमा में होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी हो, जो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, एज क्राइटेरिया वगैरह। ठीक है, एक बार पढ़ जरूर लेना है ये भरने से पहले। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द एज पर क्वालिफिकेशन। सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी प्लेस्ड ट्रांसफर इन टाटा स्टील, किसी भी ग्रुप में किया जा सकता है। अप्लाई कैसे करना है, इसी की लिंक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 31 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है, तो बहुत कम टाइम है आपके पास में। डेट ऑफ इंटरव्यू
आपको ये मेल के थ्रू बता देंगे, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी साइट पर कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करनी है आपको। देखो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत बेहतरीन बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एक बार फॉर्म फिल कर देना, कुछ भी नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फॉर्म फिल कर देना। अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो पेपर दे देना, ऑनलाइन पेपर होता है इसका, ठीक है। कभी कभी सेंटर पर बुला लेते हैं, वैसे ऑनलाइन ही ज़्यादातर इसकी चांसेस हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है दोस्त। देखो ये है ऑफिशियल साइट, जैसे दूसरे नंबर पे यहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीटेक एलिजिबल नहीं, तो यहाँ पे बीटेक कैसे एलिजिबल है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखो पहले नंबर पे आपका अपना किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे डाल दो कौन सी यूनिट में, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में, किसी भी स्टेट से डाल सकते हो, पर यहाँ पे आपका पोस्टिंग मिलेगी अगर आप चुनोगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देना हैव यू अपीयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू, इससे पहले अगर आपने 6 महीने पहले जो भी इंटरव्यू हुआ था उसमें अपीयर हुए हो तो यहाँ पे डाल देना। नोटिस पीरियड डाल देना, आधार कार्ड डाल देना, क्योंकि क्या होता है कि अगर इससे पहले वाले में अगर आप इंटरव्यू में बैठ चुके हो तो आपको 40 से 45 दिन का आपको टाइम होता है कि वो फ्रीज टाइम होता है, उसमें आप फिर दोबारा से इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। फर्स्ट टाइम डालना, मिडिल टाइम डालना, जेंडर डालना, कैटेगरी डालना, डोमिसाइल डालना, किस स्टेट से हो आप, वेरिफिकेशन आइडेंटिटी मार्क मतलब कहाँ पे आपको देखने में, जैसे सपोज करो किसी के बाएं हाथ पे तिल होता है या कुछ होता है वो डाल देना अपना। PWD स्टूडेंट हो, करेंट ग्रॉस सैलरी, देखो अगर आपके पास में कोई सैलरी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट वाले ही मांगे थे जैसे कि मैंने बताया, तो लेस देन 20,000 वगैरह भी भर सकते हो आप, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने मांग रखा था इस वजह से। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है, जैसे अप्रेंटिस अगर आप हो तो उसमें लेस देन 20,000 ही आएगी, क्योंकि आपके पास 12,000 की करंट CTC होगी, ठीक है। ईमेल डाल देना, कैप्चा डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। ये सब कुछ डालने के बाद में आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे आपको 10th 12th भी डालना है। फिर टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ देखोगे आप तो BE BTech और डिप्लोमा दोनों यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसीलिए मैं बोल रहा था BE BTech दोनों डाल सकता है इसमें। फिर अपनी एग्जामिनेशन पास, अदर क्वालिफिकेशन कितना है, ये सब कुछ डालने के बाद में नीचे आना और रेज्यूमे अपलोड कर देना। फिर उसके बाद में अपना ये फाइनल सबमिट कर देना। और आपको कहाँ से पता चला था वो भी इसमें डालना होता है, डाटा प्राइवेसी वगैरह। फिर उसके बाद में आप सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके डेट ऑफ एग्जाम सेट कर दिया जाएगा, मेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका सेट कर दिया गया और आप देने के लिए आ जाओ, या फिर आप ऑनलाइन बैठ के दे सकते हो। तो इतनी सारा प्रोसीजर है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, वैसे ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है वैकेंसीज पूरी जो मैंने बताई हैं। कौन सी ब्रांच है वो पहले ही मैंने बता दी कि 3 ब्रांचें आपकी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी, ठीक है। वैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, अगर आपके पास में 3 साल का लग रखा है इन्होंने, 3 साल से कम का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपका फॉर्म में ये नहीं पूछा है कि कितना एक्सपीरियंस आपको है, डिटेल वर्क देना है आपको कि यहाँ पे मैंने किया था। अगर आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है तो वो भी इसमें डाल देना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। टाटा स्टील में भाई मतलब ऐसे कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं ये कि आपके पास में BE BTech है, लेकिन आप उनको इंटरव्यू में सेटिस्फाई कर दो तो, ठीक है। अगर कोई आपके पास सॉफ्टवेयर की स्किल्स हो तो वो वहाँ पे आप बता सकते हो। एक बार फिल करके देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पैसे तो जाने ही नहीं है, तो आपकी मर्जी, अगर आप भरना चाहते हो नहीं भरना चाहते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो और हर अपडेट मैं आपको पहुँचाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।